सौदा के तो शेख खास से मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के बारे में कुछ कहना सूरज को चिराग दिखाना है। क्या ही शानदार नॉवेल्स लिखे, ज़बरदस्त सफ़रनामे, बल्कि वो जिस शोबे में गए वहाँ पर उन्होंने कामयाबी के झंडे लहराए। मगर ना जाने क्यों डे वन से, जब शायद मैंने पहली बार प्यार का पहला शहर पढ़ा था, वहाँ से लेके और जब मैं उनके नावल किला जंगी को अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी डीपी में, वहाँ तक मुझे हमेशा एक नागवार, एक अजीब सी नापसंदीदगी का एहसास रहा। न जाने क्यों उनकी शख्सियत, या आप ये कह लीजिए कोई ऐसी एनर्जी, कोई ऐसा ऑरा उनके इर्द गिर्द है जो डिस्कम्फर्ट का लेवल मेरे जैसे बंदे के अंदर पैदा करता है। मगर मुझे बहुत से सवालों के जवाब मिल गए जब मैंने उनका नावल राग पढ़ा और फिर तवज्जो से उसके कुछ हिस्से बार बार पढ़े। चूँकि ये एक सवाहनी नावल है, तो इसमें तारड़ साहब ने कुछ न कुछ अपनी शख्सियत को पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। मुशाहिद का कैरेक्टर बड़ा ज़बरदस्त कैरेक्टर है। उन्होंने इसमें बहुत सारे मौज़ूआत, बहुत सारे ख़यालात को अपने मख़सूस खूबसूरत अंदाज में मुतफ़र्रिक क्या कह लीजिए वाक़यात और मुशाहिदे और अलामात के ज़रिए बहुत खूबसूरती से क़ारीन तक पहुँचाया है। राग किस तरह का नावल है, इस पर तो तबसरा करने के लिए भी जो काबिलियत दरकार है वो मुझ में हरगिज़ नहीं। मगर एक राग में कितनी राग किस किस हवाले से हमारी सकाफ़ती, हमारी सियासी, हमारी अखलाकी, हमारी माहौलियाती ज़िंदगी में मौजूद है, इस पर उन्होंने बहुत उम्दा अंदाज में रोशनी डाली। और सबसे खूबसूरत जो बात राग की है कि वो हमें ढेरों नसीहतें कर गए। उसमें हमारे लिए ढेर असबाब मौजूद हैं, मगर कहीं पर भी नसीहत और वाज़ का गुमान नहीं होता। और फिर इसमें हमारे गुमान को महसूस करने के लिए और बियॉन्ड आर इमेजिनेशन जिस कदर खूबसूरती से उन्होंने सिलसिला और तरतीब वाक़यात के दरमियान, हादसा के दरमियान, तजर्बात के दरमियान कायम की है, वो भी कमाल खूबसूरती है। इसमें बहुत उनका जो एक प्यारा सा, बहुत ही पुरकशिश अंदाज़े तहरीर है, वो हमें यहाँ भी नज़र आएगा। जैसे जंगी में सीढ़ियों की बात थी, तो राग में भी 52 सीढ़ियों की बात होती है। फिर वो जो स्टार्टिंग लाइंस हैं कि 4 चीज़ें दिसंबर में मुझे अपनी तरफ बुलाती हैं, वो ज़बरदस्त है। मैं चाहूँगी कि राग नावल का एक मुख्तसर तज्ज़िया मुख्तलिफ़ हिस्सों में आपके सामने रखूँ। लेकिन जो सबसे अहम इस इंट्रोडक्टरी वीलॉग में मैं बात कहना चाहती हूँ कि जब हम किसी मुसन्निफ़ को पढ़ते चले जाते हैं और एक के बाद उसका दूसरा काम हमारे सामने आता चला जाता है, तो एक ऐसी स्टेज आती है कि हम मुसन्निफ़ को भी समझना शुरू हो जाते हैं। वो कैसे सोचते हैं, वो किस ढब से जीते हैं, उनके क्या ख्वाब हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी कन्विक्शंस हैं, और वो कैसे अपने तमाम तजर्बात को आने वाले कल से जोड़ रहे हैं, हमें ये भी जानने का मौका मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर हम खुद से कोई राय बनाए बैठे हैं, हमें कोई बंदा समझ नहीं आ रहा और सिर्फ ना समझ में आने की वजह से हम सोचते हैं कि इसमें शायद ये कमी रह गई है, तो हमें अपनी वो जो एक खुद से हमने राय या गुमान कायम कर लिया है, हमें उससे भी बदलने का मौका मिलता है। तारड़ साहब ने सबसे बड़ी बात जो मेरे जैसे एक अदना से उनको पढ़ने वाले कारी के लिए बेहतरीन की है कि उन्होंने अपना केस इस नावल में बहुत मजबूती से लड़ा है। मतलब उनकी शख्सियत के कुछ ऐसे पहलू जिनको लेके बतौर खातून मुझे कहना चाहिए कि एक हल्की सी स्कैरी फीलिंग आती है, उसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसमें बयान कर दिया है। मुशाहिद का किरदार असल में एक पूरी दुनिया है, उसकी बहुत सी जोहतें हैं और वो इस कदर शानदार किरदार है
कि जिसका क़ुव्वत मुशाहिदा, जिसका ज़िंदगी को सोचने का, देखने का अंदाज़ इंतहाई गैर जानिबदार और उसके साथ साथ इंतहाई गहराई तक है। और फिर इस नावल में माजी के किस्से हैं, बीते वक्त यादें हैं, बहुत से मामलात हैं, मेरे मुल्क की सकाफ़त है, सियासत है, हमारी दो लख्त होने के दुख हैं, हिजरत के गम, एक शख्स की ज़ाती ज़िंदगी के सभी उतार चढ़ाव हैं, मगर उससे भी बढ़कर एक माहौल दोस्त इंसान से हम मिलते हैं जो लाहौर को एक वक्त में आसार कदीमा का हिस्सा बना देख रहा है। वो माहौलियाती आलूदगी और तबाही को खुली आंखों से देख भी रहा है और बड़े दिलचस्प पैराए में हम तक इस ख़तरे को पहुंचा रहा है और हमें इससे आगाही दे रहा है। तारड़ साहब मेरे लिए एक हमेशा काबिल कदर मुसन्निफ़ रहे। उन्हें पढ़ना बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन किला जंगी ने उनकी इल्मी हैसियत, उनके मुशाहिदे के लिए बेपनाह इज़्ज़त में इजाफ़ा किया। मैंने जब उस नावल को पढ़ाया तो मैं बता नहीं सकती कि कैसा रंज, कैसा दर्द, कैसी तकलीफ़ मेरे आसाब पर रही। और जब मैं अगला सिलेबस बना रही थी तो मैंने क्यों उस नावल को शामिल करने को अवॉइड किया, क्योंकि वो पेन जो उसमें किला जंगी में वो कैदी महसूस करते हैं, मुझे लगता है कि मेरी रूह उस दर्द से भर गई है। और उनकी इल्मी हैसियत पर, उनके लिखने की सलाहियत पर तो कोई शक नहीं था, पर हाँ, उनकी ज़ात को लेकर ऐसे ही कुछ गुमान थे जो राख पढ़ने के बाद दूर हो गए और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ख़ुद अपने वकील का किरदार भी अदा किया। हम राख ही के बारे में बात करेंगे अपने अगले एपिसोड में।